13 अप्रैल 2025। वो रात जब पूरा मिडिल ईस्ट कांप उठा। रात के अंधेरे में आसमान से बम बरस रहे थे, ड्रोन गूंज रहे थे, मिसाइलें दहाड़ रही थीं और इजराइल की धरती पर तबाही बरसी थी। ये हमला था ईरान का अब तक का सबसे बड़ा जवाब, एक ऐसा मिसाइल हमला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 13 अप्रैल 2025 की रात करीब 11 बजे इजराइल समयानुसार ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम से एक सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने इजराइल पर एक साथ 170 ड्रोन, शाहेद ड्रोन्स, 110 बैलिस्टिक मिसाइलें, 36 क्रूज मिसाइलें लॉन्च की। यह हमला ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) की सीधी जिम्मेदारी थी। इसका उद्देश्य था इजराइल के सैन्य और खुफिया ठिकानों को सीधा नुकसान पहुंचाना। ईरान के इस हमले का सीधा मकसद था दमिश्क में 1 अप्रैल को किए गए इजरायली हमले का बदला लेना, जिसमें ईरान के टॉप जनरल मोहम्मद रेजा जाहेदी सहित कई अधिकारी मारे गए थे। इसलिए इस बार ईरान ने सीधे इजराइल की धरती को निशाना बनाया। मुख्य लक्ष्य थे नेगेव के पास एयर डिफेंस बेस डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास का क्षेत्र, नेवातिम एयर बेस, जहां से F-35 और अन्य युद्धक विमान उड़ान भरते हैं। इजराइल ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से मिलकर 60% मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। नेवातिम एयरबेस पर एक मिसाइल गिरी। एक बैलिस्टिक मिसाइल ने अराद क्षेत्र में जमीन को नुकसान पहुंचाया। जैसे ही हमला हुआ, पूरे विश्व में हलचल मच गई। अमेरिका ने इजराइल के साथ खड़े होने की बात दोहराई और कहा, हम हर उस मिसाइल को गिराएंगे जो इजराइल की ओर बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुलाई गई। भारत ने संयम बरतने और बातचीत की अपील की। सऊदी अरब और UAE ने भी युद्ध के बढ़ते स्वरूप पर चिंता जताई। ईरान जानता था कि इजराइल के पास अत्याधुनिक डिफेंस है, इसलिए उसने हमला इस तरीके से किया कि पहले ड्रोन भेजे ताकि डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाए, फिर क्रूज मिसाइलें भेजीं जिनकी गति अलग होती है, और अंत में छोड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें जो ऊंचाई से सीधा गिरती हैं। युद्ध में यह रणनीति कहलाती है वेव अटैक, जिसमें रक्षा प्रणाली को थकाने की कोशिश की जाती है। इस हमले ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब ईरान ने सीधे अपनी धरती से इजराइल पर हमला किया। पहले यह युद्ध प्रॉक्सी के जरिए लड़ा जाता था, यानी हमास, हिजबुल्लाह, हौथी विद्रोही, लेकिन अब यह सीधा सीधा युद्ध बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इजराइल ने पूरा जवाब दिया तो यह लड़ाई बहुत जल्दी एक क्षेत्रीय युद्ध से निकलकर विश्व युद्ध में बदल सकती है। ईरान ने कहा कि उनका यह हमला सीमित था और जवाब में किया गया, लेकिन इजराइल चुप नहीं बैठेगा और उसने कहा है कि हर हमले का जवाब 10 गुना दिया जाएगा। 13 अप्रैल की रात इतिहास में दर्ज हो गई, जब मिसाइलें आसमान में गरजीं, ड्रोन धरती पर मौत लाए और दुनिया एक और युद्ध की दहलीज पर खड़ी हो गई। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक संदेश था कि युद्ध अब दूर नहीं है, और जब युद्ध आता है तो सिर्फ सैनिक नहीं मरते, मरती है उम्मीद, मरता है भविष्य और मरती है शांति।